हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तापीय ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में ताप विद्युत उत्पादन के लिए कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अनुसार 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता, याद रखिएगा, 3,77,260.67 मेगावाट थी। इसमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक, कितना, 61.46% रहा। तापीय विद्युत संस्थापित क्षमता में कोयला कितना, 53%, लिग्नाइट जो है 6,120 मेगावाट यानी 1.62%, गैस 24,956.51 मेगावाट यानी 6.6%, और डीजल 509.71 मेगावाट यानी 0.1% का योगदान करते हैं। भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता में जो है अन्य क्षेत्रों का जो योगदान है, जल विद्युत का आप देख सकते हैं 12.2% का, परमाणु विद्युत का 1.8%, और गैर पारंपरिक विद्युत कितना, 24.5%। भारत सरकार के द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाते हुए कोयला आधारित बड़ी विद्युत परियोजना अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इन परियोजनाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक अपनाने का प्रस्ताव है। इन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में से प्रत्येक की जो क्षमता है 4,000 मेगावाट या उससे अधिक है। मुंद्रा गुजरात में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से शासन मध्य प्रदेश, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिलया झारखंड, गिरिये महाराष्ट्र, येचूर तमिलनाडु, तादरी कर्नाटक, अलकतरा छत्तीसगढ़, सालका खमेरिया छत्तीसगढ़ और मरकनम तमिलनाडु आदि में यह परियोजना क्रियान्वित की गई है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र, तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। याद रखिएगा, लिग्नाइट टर्शियरी कोयला यानी तृतीय कोयला है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए, ओबरा ताप विद्युत जो केंद्र है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1967 में हुई थी। बोकारो तापीय बिजली घर कोनार बांध के पास बोकारो झारखंड में स्थित है। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जो है, जो मैप में दर्शाया गया है, याद रखिएगा, पानीपत, दिल्ली, हरदुआगंज, फरीदाबाद, पनकी, परीक्षा, सिंगरौली, शासन। तो देखिए, जिस राज्य में आपको क्या करना है कि मैप उठाना है और किस राज्य में कौन सा ताप विद्युत केंद्र है उसको आप इंडिकेट कर, मतलब कि आपको इंडिकेट करना है। तो इस तरह से आप इंडिकेट करके अपना रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। तो किस राज्य में, या आप जो है अपना खुद का जो है नोट्स बना सकते हैं, जो कि इस तरह से होगा। जैसे लिख सकते हैं आप कि हरियाणा में या यूपी में या जो आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, किन राज्यों में कौन कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र में उकाई ताप विद्युत परियोजना जो कि गुजरात में है, पतरातू ताप विद्युत केंद्र ये झारखंड में है, और पेंच ताप विद्युत केंद्र ये मध्य प्रदेश में है। डाभोल ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है, और उतारन ताप विद्युत केंद्र ये भी जो है गुजरात में है। तो गुजरात में कौन कौन से हैं, उकाई भी है और उतारन ताप विद्युत केंद्र भी है। रायचूर कर्नाटक में है और बेनक बोरी गुजरात में है आदि। ये सभी जो है आपको याद रखना है कि भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में से कौन कौन किस राज्य में स्थित हैं। देखिए, कोठागुदम ताप विद्युत केंद्र जो है तेलंगाना राज्य में अवस्थित है और इसकी क्षमता 2,520 मेगावाट है। उड़ान, याद रखिएगा, उड़ान जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है।
यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा परिचालित है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। भारत में तापीय शक्ति क्षमता जो है 31 जनवरी 2021 तक, इसके अनुसार अगर बात करें तो भारत में तापीय शक्ति जो क्षमता है, न्यू डेटा है याद रखिएगा, पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा गुजरात, इसके बाद उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश का स्थान है। महत्वपूर्ण तापीय परियोजनाएं याद रखिएगा, कोयला आधारित जो परियोजनाएं हैं जैसे सिंगरौली है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, और कमीशन क्षमता जो है मेगावाट में दिया गया 2000, ध्यान रखिएगा। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है और 2600 मेगावाट। रामागुंडम तेलंगाना में है, इसकी जो क्षमता है 2600 मेगावाट की है, और फरक्का पश्चिम बंगाल में इसकी क्षमता 2100 मेगावाट की है, और विंध्याचल ये मध्य प्रदेश में है और इसकी जो क्षमता है 4760 मेगावाट की है। और इसके बाद रिहन जो है, रिहन उत्तर प्रदेश में है, इसकी क्षमता 3000 मेगावाट की है। कहलगांव बिहार में है, इसकी क्षमता 2340 मेगावाट। दादरी उत्तर प्रदेश में है, इसकी जो क्षमता है 1820 मेगावाट। तलचर कन्हिया ये भी याद रखिएगा, जो तलचर कन्हिया है ये भी आपका उड़ीसा में है, और तलचर तापीय ये भी जो है जो कोयला आधारित परियोजनाएं हैं, ये तलचर और तलचर कन्हिया ये दोनों उड़ीसा में है, और तलचर कन्हिया का जो क्षमता है वह है आपका 3000 मेगावाट, और तलचर तापीय जो है इसका जो क्षमता है 460 मेगावाट की। और फिरोज गांधी ऊंचाहार जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये जो परियोजना है, और इसकी जो क्षमता है 1550 मेगावाट की। इसके बाद है सिमहाद्री, सिमहाद्री जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और टांडा जो है उत्तर प्रदेश में है। सीपत, सीपत जो है छत्तीसगढ़ में, और इसकी क्षमता जो है आप देख सकते हैं। तो सिमहाद्री का जो क्षमता है 2000 मेगावाट की है, और टांडा का 1100 मेगावाट, और सीपत का 2980 मेगावाट। और मौदा जो है, मौदा ये महाराष्ट्र में है, और इसकी क्षमता 2320 मेगावाट है। तो देखिए इसकी क्षमता आप याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन सा परियोजना किस राज्य में है इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाढ़ जो है बिहार में है, और बोगई गांव असम में है, कुडकी कर्नाटक में है। इसके बाद सोलापुर जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है, लारा छत्तीसगढ़ में है, बरौनी बिहार में है, और गदरवारा ये मध्य प्रदेश में है, और खरगोन जो है ये मध्य प्रदेश में है, और दर्लीपाली उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, कांटी बिहार, झज्जर हरियाणा, वलूर जो है तमिलनाडु में है, इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। और नबीनगर जो है आपका बिहार में है, मेजा उत्तर प्रदेश में है, और नबीनगर NPGC, एक है नबीनगर BRBCL, एक है नबीनगर NPGC, ये दोनों बिहार में है, तो याद रखिएगा। गैस आधारित जो परियोजना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जो गैस आधारित परियोजना है अंता राजस्थान में है, और इसकी जो क्षमता है 419.33 मेगावाट की है। और आया उत्तर प्रदेश में है, कवास गुजरात में है, दादरी उत्तर प्रदेश में है, और झानोर गंधार गुजरात में है। राजीव गांधी CCPP कायमकुलम ये केरल में है, और फरीदाबाद जो है ये हरियाणा में है। तो देखिए इसकी जो क्षमता है आप उतना इस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन कौन सा परियोजना जो है गैस आधारित हो या कोयला आधारित परियोजना हो, किस राज्य में है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सही है आपका सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है सबरीगिरी, और घाट प्रभा जो है ये सिंचाई परियोजना है, और रामगंगा जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो इडुक्की जो है यहां पे दिया गया है तापीय शक्ति गृह इडुपी, पहला जो है सही नहीं है, यानी दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि जल विद्युत परियोजना है, जो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न संख्या सेकंड है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं एक तरफ
स्थल का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ राज्य का। स्थल यानी उकाई, जो उकाई परियोजना है यह किस राज्य में है? तो उकाई गुजरात में है, याद रखिएगा। मैंने बोला था कि लोकेशन याद रखिएगा। पतरातू ये झारखंड में है। पेंच, पेंच बताइए, पेंच याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपका डाभोल महाराष्ट्र। सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तापीय परियोजना से संबंधित स्थलों और राज्यों का जो सुमेल है, उकाई का गुजरात, पतरातू जो है ये झारखंड में है, पेंच मध्य प्रदेश में, डाभोल महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 3 है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। बताइए किस राज्य में यह परियोजना जो है स्थापित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। देखिए, उड़ान जो है, उड़ान ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। गैस आधारित शक्ति परियोजना है उड़ान, और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला, सी ऑप्शन। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 3,77,260.67 मेगावाट थी, और इसमें कोयला, लिग्नाइट सहित इस पर आधारित तापीय विद्युत का जो है हिस्सा सर्वाधिक यानी कितना 54.71% रहा। आप देख सकते हैं 2,06,404.5 मेगावाट। 5 नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 5, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका है? तो आपको मालूम है ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का, सी ऑप्शन। 2018-19 में कुल विद्युत उत्पादन जो है 1376.096 बिलियन यूनिट हुआ, जिसमें से थर्मल ऊर्जा का भाग सर्वाधिक है। 31 जनवरी 2021 तक कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता में 61.46% क्षमता योगदान जो है ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी का है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम जो है, याद रखिएगा। देखिए, 31 जनवरी 2021 तक भारत में ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता के दृष्टि से प्रश्नगत ऊर्जा स्रोतों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: तापीय, जलीय, वायु या पवन, आणविक। तो आप जो है मेगावाट देख सकते हैं, तापीय का कितना है तो 2,31,870.72 मेगावाट। जलीय का जो है देख सकते हैं 46,059.22 मेगावाट। वायु या पवन का जो है 38,683.65 मेगावाट है, और आणविक का 6,780 मेगावाट है। प्रश्नगत विकल्पों में सही क्रम जो है नहीं प्राप्त हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत लघु जल विद्युत ऊर्जा की जो है 4,758.46 मेगावाट, पवन ऊर्जा की 38,683.65 मेगावाट, और जैव ऊर्जा की कितना 10,314.56 मेगावाट, और सौर ऊर्जा की कितना 38,794.07 मेगावाट जो संस्थापित क्षमता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर आपको विचार करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको क्या है बताना है। देखिए, ऊर्जा उत्पादन के जो निम्नलिखित साधन है, इस पर अगर विचार करेंगे तो इसका सही जो जवाब होगा जल का, ठीक है। जो क्रम है निम्नलिखित साधनों पर अगर विचार कीजिएगा तो जल, प्राकृतिक गैस, इसके बाद आपका जो है नाभिकीय और डीजल। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका, इनमें से आपको बताना था कि ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 30 सितंबर 2016 तक भारत में ऊर्जा उत्पादन के साधनों का कुल प्रतिस्थापित क्षमता में प्रतिशतांश जो है जल, इसके बाद प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल का। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुल स्थापित क्षमता वर्तमान में जो है कितना 3,77,260.67 मेगावाट है 31 जनवरी 2021 तक। तो न्यू डेटा के
जो आंकड़े हैं इसको ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 8 है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। इसका सही जवाब होगा फरक्का, डी ऑप्शन। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। इसे राजमहल कोल फील्ड से कोयला और फरक्का फीडर नहर से जो है जल की प्राप्ति हो रही है। प्रश्न संख्या 9, दिए हुए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन यानी ऊष्मा विद्युत घर स्थापित है। जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है वह है बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी दूसरा जो सेकंड ये जो लोकेशन है इसको ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रस्तुत स्थलों पर विद्युत स्टेशन जो है निम्नानुसार है। उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है। दूसरा जो है श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना, और कोरबा ताप विद्युत परियोजना जो है छत्तीसगढ़, और ओबरा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 10 है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो तृतीय कोयला से। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित, किस कोयले पर? लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियरी कोयला यानी तृतीय कोयला है। प्रश्न संख्या 11 है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, बताइए कहां अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी वर्तमान तेलंगाना में अवस्थित है, जिसकी क्षमता 2600 मेगावाट है। 12 नंबर है, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब है रूस की, डी ऑप्शन। देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1967 में हुई थी। 13 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेल करना है आपको। तो एक तरफ बिजली घर, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए जो कोठागुद्दम है, कोठागुद्दम, इसका जो संबंध है कोठागुद्दम का वो है आपका आंध्र प्रदेश। रायचूर का जो संबंध है, रायचूर का जो संबंध है कर्नाटक से है, और आपका जो मेटूर है, रायचूर कर्नाटक, मेटूर तमिलनाडु, और वनकबोरी इसका जो संबंध है गुजरात से है। ठीक है, इसका सही जो विकल्प होगा विकल्प बी। देखिए कोठागुदम तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना, जो क्षमता है 2520 मेगावाट। रायचूर कर्नाटक कोयला आधारित 210 मेगावाट वाली 7 यूनिटें और 250 मेगावाट वाली जो है 1 यूनिट है, ध्यान रखिएगा रायचूर में। और मेटूर जो है तमिलनाडु में, और वनकबोरी ये गुजरात में है, कोयला आधारित जो है ये संयंत्र है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन, पारस का संबंध आंध्र प्रदेश से दिया गया है। प्रश्नगत ताप विद्युत संयंत्र केंद्र और उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेल जो है आप याद रखिएगा। ताप विद्युत जो संयंत्र है बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, उतारन गुजरात में, और पारस महाराष्ट्र में अवस्थित है। 15 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको दोबारा से मिलान करना है। एक तरफ राज्य का नाम, दूसरे तरफ स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान। तो गुजरात का कौन सा स्थान है बताइए? गुजरात का कौन सा स्थान है तापीय शक्ति क्षमता में? जो स्थान है गुजरात का वो है आपका प्रथम, ध्यान रखिएगा, गुजरात का प्रथम स्थान है। इसके बाद गुजरात का द्वितीय स्थान है और महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, गुजरात द्वितीय, ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। गुजरात का द्वितीय स्थान है, महाराष्ट्र का जो है प्रथम, और उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है, और पश्चिम बंगाल का चतुर्थ। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा इसमें नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो कोई विकल्प सही नहीं है।
प्रश्नगत राज्य तथा उनकी स्थापित तापीय शक्ति जो क्षमता है 31 जनवरी 2021 तक के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो महाराष्ट्र का जो स्थान है तापीय शक्ति क्षमता में वह प्रथम, गुजरात का द्वितीय, उत्तर प्रदेश का तृतीय और पश्चिम बंगाल का चतुर्थ। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस दृष्टि से अग्रणी राज्य हैं। 16 नंबर है, हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर परिवर्तित होता रहा है। हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर परिवर्तित होता रहा है 70 से 75% के बीच, सी ऑप्शन। प्रश्नकाल के समय तापीय प्लांट लोड फैक्टर 70 से 75% के बीच परिवर्तित होता रहा। 2018-19 में भारतीय तापीय पीएलएफ औसतन 72.64%, नाभिकीय पीएलएफ 63.67% था। 17 नंबर है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहां स्थित है? बोकारो का तापीय बिजली घर कहां स्थित है? झारखंड में। बोकारो तापीय बिजली घर कोनार बांध के पास बोकारो झारखंड में स्थित है। 18 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ कंपनी का नाम दिया गया है, तो बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जौजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है, इसका संबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। उड़ीसा राज्य के जौजपुर जिले में स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील के तहत कार्य कर रही है, न कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तहत। 500 मेगावाट का गुजरात के जामनगर अवस्थित बिजली संयंत्र यानी पावर प्लांट एस्सार पावर से संबंधित है। बिहार के नबीनगर स्थित बिजली संयंत्र का प्रबंधन भारतीय रेल बिजली कंपनी के हाथों में 26% याद रखिएगा, और इस संयंत्र में एनटीपीसी की 74% की भागीदारी है। केरल के अलपुझा जिले में स्थित कयमकुलम बिजली संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के अंतर्गत कार्यान्वित है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 350 मेगावाट है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा। और देखिए प्रश्न संख्या 19 है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, ए ऑप्शन। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के पटना जिले में जो है स्थित है। इसकी कुल अनुमोदित क्षमता 3300 मेगावाट एवं संस्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। इसके यूनिट 4 को जो है 2014 में और यूनिट 5 को 2016 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोरबा का संबंध पवन ऊर्जा से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। पतरातू जो केंद्र है इसका संबंध ताप विद्युत केंद्र से है। झाकरी का जल विद्युत केंद्र से है। कलपक्कम का नाभिकीय विद्युत केंद्र से है और कोरबा का ताप विद्युत केंद्र से है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम क्विज ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप लोगों को अगर घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया कि किस तरह से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।